हमारा आज का टॉपिक है इजिप्टियन पीरियड की कॉस्ट्यूम्स और एसेसरीज। तो इसमें जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो होगा एक्सप्लेन इजिप्टियन पीरियड विद कॉस्ट्यूम्स एंड एसेसरीज यूज्ड। तो अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट को बोलते थे टेम्पल सोल ऑफ था। आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे, हाँ बताइए ये क्या है। यस, ये जो है इजिप्ट के बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे कि आप लोगों ने काफ़ी बार फिल्मों में भी देखा होगा। ये एक मिस्ट्री होती है, मैं आगे बताती हूँ इसे क्या कहते हैं, तब तक आप याद कीजिए कि ये क्या है। तो जो इजिप्ट की जो हिस्ट्री है, ये नील वैली जो है उसमें रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इजिप्ट का 30 BC में। तो उस वक्त पर जो था फ़ैरो का पीरियड होता था। फ़ैरो जो थे वहाँ के जो राजा होते थे वो अपने आप को फ़ैरो बोलते थे। तो 32 सेंचुरी BC में अपर और लोअर जो इजिप्ट थे वो जुड़े हुए थे और मैसेडोनियन रूल के बाद ये जो थे अलग अलग हो गए थे। जो ये जो आपका ट्रायंगल स्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रही थी, आई थिंक आपको भी याद आ गया होगा, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। तो ये जो पिरामिड है इसमें ममीज़ होती थी और जो इजिप्ट के लोग थे वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस थे। उन्होंने तरीका सीख लिया था कि किस तरीके से मरे हुए लोगों की बॉडी को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इनके जो भी राजा होते थे जिनको फ़ैरो बोला जाता था, उन राजाओं की बॉडी को ये लोग अच्छे से किसी भी तरीके के लेप वगैरह लगाकर, पट्टियाँ लगाकर उनको प्रोटेक्ट करके अपने पिरामिड के अंदर रखते थे। हर राजा का अपना एक पिरामिड होता था और उसमें उनके रहने की, खाने पीने की, उनके हीरे जवाहरात सब कुछ रखे जाते थे, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि मौत के बाद भी वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन बाद में काफ़ी चोर लुटेरे जो थे उन्होंने बाद के समय में जाकर इन्हें लूट लिया था। तो इसमें जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैंने तस्वीर लगाई है ये फ़ैरो की तस्वीर है, जो कि एक रॉयल प्लेस होता था एंशिएंट इजिप्ट में। जो एंशिएंट इजिप्ट था, इसमें जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा राजा को रिस्पेक्ट देते थे। उसे जो है एक किंग को भगवान की तरह रखा जाता था और उनके जो महल थे वो काफ़ी सुंदर और देखने वाले होते थे। एशियन इजिप्ट में जो क्लोथिंग होती थी उसे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल करते थे। और जो लोग अमीर होते थे जैसे राजा महाराजा थे, उनके कपड़े कलरफुल होते थे और उसमें बहुत सारे जेम्स और जूल्स रहते थे। और एंशिएंट इजिप्ट का जो फैशन था वो सिर्फ ब्यूटी तक ही सीमित नहीं था, उसमें कंफर्ट भी शामिल किया गया था। वो लोग काफ़ी वहाँ पर जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के लोग जो कपड़े पहनते थे वो उस गर्मी में भी उन्हें ठंडक देते थे। ये देखिए, ये एक इमेज है जिसमें कि मैंने कुछ इमेजेस ली हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उस वक्त के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे और वो कैसे दिखाई देते थे। जो आदमी थे वो 2130 BC तक ओल्ड किंगडम के थे और उनके जो गारमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते थे। जो आदमी होते थे एक स्कर्ट पहनते थे जिनको शैंडेट बोला जाता था, जो कि कमर पे जिसमें बेल्ट लगी हुई होती थी, कई बार उसमें प्लीट्स होते थे फ्रंट साइड पे। और इस टाइम पे जो आदमी होते थे उनकी जो स्कर्ट थी वो शॉर्ट रहती थी। लेकिन जब मिडिल किंगडम थी इजिप्ट में, मिडिल किंगडम का वक्त था समवेयर अराउंड 1600 BC, तो उनकी जो स्कर्ट थी उसकी लेंथ जो थी वो लंबी हो गई। इसी तरीके से 1420 BC में जो उनकी ट्यूनिक थी वो देयर वाज अ लाइट ट्यूनिक और उसके साथ ब्लाउज़ और स्लीव्स भी होने लगी, जिसके साथ की एक प्लीटेड पेटीकोट टाइप चीज़ रहती थी। तो ये एंशियंट इजिप्ट की जो है ड्रेसेस कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। ज़्यादातर लोग इसमें ड्रेप्ड ड्रेसेस का ही इस्तेमाल करते थे। कपड़ा होता था जिसे कि अपनी बॉडी के आसपास जो है लपेटा जाता था। और जो लेडीज़ होती थी जो ओल्ड मिडल और न्यू किंगडम में एंशियंट इजिप्टियन में जो लेडीज़ होती थी वो एक सिंपल शैथल की ड्रेस पहनती थी जिसे कि कलासिरिस बोला जाता था।
और औरतों की जो औरतों की दशा थी वहाँ पे वो ये थी कि औरतों को थोड़ा वो कंजर्वेटिव होती थी देन दी मेंस क्लोथिंग। तो उनकी जो ड्रेसेस होती थी ऊपर से 2 स्ट्रैप्स लगे होते थे और वो एंकल लेंथ तक होती थी, मतलब पूरी बॉडी को ढका जाता था। लेकिन जो अपर उसका एज होता था वो आप अबव और बिलो चेस्ट पहन सकती थी वो लेडीज़, और उनकी जो ड्रेस की जो लेंथ होती थी उससे पता चलता था कि वो औरत जो है वो कौन सी सोशल क्लास को बिलोंग करती है। इसके अलावा उनकी ड्रेसेस में बीडिंग्स, फेदर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो ड्रेस होती थी इसमें चॉइस होती थी, आप उसके ऊपर शॉल पहन सकती थी, लेडीज़ केप्स या रोब्स किसी तरीके से भी पहन के उसे सुंदर बनाया जाता था। लेकिन ये सारे जो कपड़े होते थे ये लिनन के होते थे, 4 फीट वाइड और 13 से 14 इंच, ये 13 सॉरी इंच नहीं फीट लॉन्ग होते थे, और इनको ज़्यादातर प्लीटेड फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब मिड 18th सेंचुरी का टाइम आया तो जो औरतें थी वो टाइट फिटेड चेस्ट ड्रेस पहनने लगी, जो कि एक सिंपल गवर्नमेंट था, जो कि जस्ट ऊपर से नीचे एक ड्रेस की तरह आता था। ये एंकल लेंथ तक होता था और शोल्डर पे 2 स्ट्रैप रहते थे जिससे कि ये बंधा हुआ रहता था। ज़्यादातर जो इजिप्टियन क्लोथ्स होते थे वो लिनन के बने होते थे, जो कि सैग करते थे, मतलब कि नीचे को भारी रहते थे, लटकते थे। और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो ड्रेसेस होती थी ये आर्ट को शो करती थी, और जो गारमेंट्स होते थे वो कुछ बैगी रहते थे और वो कंसील करते थे rather than रिवील द बॉडी। अगर हम हेयर स्टाइल्स और एसेसरीज़ की बात करें तो इस वक्त के जो लोग थे, जो ख़ास तौर पे अमीर लोग थे, चाहे वो आदमी थे चाहे वो औरतें थीं, उन्हें विग्स पहनना बहुत पसंद था। वो तरह तरह के नकली बाल लगाते थे जो कि ह्यूमन हेयर से बने होते थे, और उस कई बार क्या किया जाता था, उनको सप्लीमेंट भी किया जाता था, जिसमें कि डेट पाम का ऑयल होता था और कर्ल्स होते थे, नैरो ब्रेड्स होती थी, और कुछ स्पेशल ओकेजन पे जो आदमी और औरत होते थे वो इनको पहनते थे, और कुछ उनके पास कोन्स ऑफ परफ्यूम्ड फैट होता था जिसको कि वो फ्रेगरेंस के लिए अपने बालों में छुपा के रखते थे ताकि उनके बालों से जो है खुशबू आती रहे। तो इसमें यहाँ पे देखिए कि कुछ हेयर स्टाइल्स जो हैं उनकी इमेजेस लगाई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त के लोग ज्वेलरी पहनते थे और कितने तरीके के उनके हेयर स्टाइल होते थे। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि उनके जो हेयर स्टाइल हैं उनके ऊपर उन्होंने कितने तरीके के हेड बैंड्स पहने हुए हैं, हेड गियर्स लगा रखे हैं। यहाँ पर देखिए ये फीमेल एसेसरीज़ है, उस समय की जो रानियाँ होती थी इस तरीके से सिर पर आप देखिए एक पे बाज बना है और सांप बने हुए हैं, सिर में गोल्डन कुछ लटक रहा है, मोती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से सजा के रखते थे। ना सिर्फ औरतें, ये देखिए आदमी, ये आदमियों के हेड गियर देखिए कितने सुंदर हेड गियर्स हैं, और इस तरह से जो आदमी है वो भी काफ़ी डेकोरेटेड रहते थे। इन्हें भी काजल लगाना बहुत पसंद था, ना सिर्फ औरतें बल्कि आदमी भी काजल का इस्तेमाल करते थे। इजिप्टियन ज्वेलरी की अगर बात की जाए तो अ, लोग बहुत ज़्यादा हैवी और ज्वेलरीज पहनते थे। इसका मेन रीज़न ये भी था कि ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक फंक्शन करती थी इनकी ज्वेलरी। तो इजिप्ट में जो है लोग वाइट कपड़े पहनते थे, काफ़ी सोबरली ड्रेस्ड होते थे, तो इसलिए ज्वेलरी को काफ़ी हैवी और एक्स्ट्रावेजेंट रखा जाता था ताकि कंट्रास्ट में आकर पूरी लुक जो है वो बहुत सुंदर तरीके से बाहर निकल के आए। जो इजिप्टियन लोग थे उनकी प्रेफरेंस हमेशा ब्राइट कलर्स और लस्ट्रस स्टोन्स और प्रीशियस मेटल्स की तरफ रहती थी। जो मेन उनका जो मटेरियल रहता था ज्वेलरी का वो गोल्ड होता था, और जो कि नूबिया से आता था, और जो कि इजिप्टियन कॉलोनी रही काफ़ी सेंचुरीज़ तक। तो ये देखिए ये कुछ एसेसरीज़ हैं जिनको यहाँ पर शो किया गया है, जो यहाँ के लोग अक्सर पहनना पसंद करते थे। अगर हम इजिप्टियन कॉस्मेटिक्स की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे, इन्हें मैंने पहले भी बताया था कि परफ्यूम लगाना काफ़ी पसंद था। उनके पास ढेरों तरीके के परफ्यूम होते थे, सस्ते से लेके महंगे तक,
मेकअप करना उन्हें बहुत पसंद था। वो अपने हाथों पे और अपने नेल्स पर मेहंदी लगाते थे, आँखों में काजल लगाते थे ताकि उनकी आँखें जो हैं अलग से नज़र आए। आई शेडो जो थे वो मेलाचाइट को क्रश करके उसका आई शेडो बनाया जाता था। लाल रंग लिप्स पर लगाया जाता था जो कि ऑकर से लिया जाता था। इसी तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स थे इनको एनिमल फैट के साथ मिक्स करके प्रिजर्व किया जाता था। और जो आदमी है और औरत हैं, बोथ आदमी एंड औरत दोनों ही आईलाइनर का इस्तेमाल करते थे और अपनी ब्यूटी को एनहांस करते थे। तो ये देखिए, ये कुछ इमेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी आँखों को डेकोरेट करके रखते थे और अपनी फेस पे कैसे आइज़ को हाईलाइट करते थे। तो अब हम बात करेंगे फुटवेयर की। फुटवेयर जो था, आदमी और औरत एक ही तरह के फुटवेयर पहनते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल्ड शूज सैंडल्स होते थे जिसमें कि या तो लेदर वर्क रहता था और जो जिनको पेपायरस कहते थे। और इजिप्टियंस जो थे वो ज़्यादातर नंगे पैर घूमते थे और स्पेशल ओकेजन्स पर ही पैरों में जूते पहने जाते थे ताकि उनकी जो पैर हैं उसमें चोट ना लग जाए। तो ये मैंने कुछ इमेजेस डाली हैं, आप देख सकते हैं कि उनके फुटवेयर किस तरीके के होते थे। तो इस सब से अब हमें ये पता चलता है कि जो एंशियंट इजिप्टियन पीपल थे वो जो थे फर्स्ट ह्यूमन सोसाइटी थी जिनमें आइडेंटिफाइबल सेंस ऑफ क्लोथिंग थी, सेंस ऑफ स्टाइल थी। ये सबसे पहले ऐसे लोग थे जिसमें जो किंग्स और क्वींस थे उनको फ़ैरो कहते थे, जो कि नोबल मैन और वुमेन थे जिन्हें कि बहुत ज़्यादा अपने अपीयरेंस का ख्याल रहता था, जिसकी वजह से कि अपने कपड़े, ज्वेलरी, विग, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते थे, कॉस्मेटिक्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, अपनी बॉडी के ऊपर टैटूज़ बनवाते थे और वो अपनी बॉडी को सिलेंडर रखने की, पतला रखने की कोशिश करते थे। इस तरीके से इजिप्टियन सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें।